गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। उसमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हों जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जब शिष्य ध्यान न कर सकता हो तब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। मन जब प्रशांत और स्थिर हो तब आप ध्यान कर सकते हैं। मन अगर शुद्ध हो तो जप करें, ग्रंथ पढ़ें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करें। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करें, तभी आपका जल्दी विकास हो सकेगा। जिज्ञासु ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, क्या आपकी कृपा सार्वजनिक रूप से सब पर बरसती है या कुछ उन लोगों पर ही बरसती है जिनकी कुछ तैयारी होती है? क्या कुछ ही पर कृपा होना यह पक्षपात नहीं है बाबा? कृपा करके भगवत भाव के बारे में कुछ समझाइए। बाबा ने कहा कि पक्षपात मूढ़ को लगता है, महात्मा को पक्षपात क्या। सर्वज्ञ नामक एक महाकवि हो गए हैं जिन्होंने तेलुगु कन्नड़ दोनों भाषाओं में काव्य लिखा। सब उन महर्षि सर्वज्ञ का सम्मान करते थे। भगवान की कृपा किस पर होती है किस पर नहीं, एक कविता में वे समझाते हैं कि भगवान का पक्षपात क्या और अधिकार भेद क्या। प्रातः काल में भगवान सूर्य नारायण के उदय होते ही रात्रि भाग जाती है। प्रकाश दौड़ दौड़ कर आता है, अपने आप चलकर। सूर्य को दोनों के भेद का ज्ञान नहीं। सूर्य से अंधकार के बारे में पूछने पर वह इतना ही कहेगा कि अंधकार क्या है, हमने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, क्या है यह? वह जानता ही नहीं कि अंधकार क्या है। वे अपने काव्य में लिखते हैं कि मोम सूर्य के प्रकाश को देखते ही पिघल जाती है और कीचड़ सूखने लगता है। कौवे की आंख लौट आती है, उल्लू की आंख चली जाती है। ब्राह्मण वृंद नाचने लगते हैं कि सूर्य को अर्घ देने का समय आ गया और चोर भाग जाते हैं। सूर्य किसी बात को जानता नहीं। वह न कौवे को आंख देता है, न उल्लू की आंख छीनता है, न चोर को भगाता है, न ब्राह्मण को हर्षित करता है। सब
अपने अपने स्वभाव के अनुसार सूर्य को अनुकूल प्रतिकूल देखते हैं। सूर्य तो निर्विकार है। इसी पर एक कथा सुनाता हूं, सुनो। विष्णु के दरबार में सजे सजाए डिग्री वाले भक्त बहुत थे। सबको ऐसा लगता था कि हम नजदीक हैं, परंतु क्या पता वे निकटता के अभिमान से कितनी दूर रहते थे। उन्होंने एक दिन भगवान से पूछा, प्रभु सबसे प्रिय भक्त कौन है? उन्होंने सोचा था कि भगवान उनमें से ही किसी के विषय में बोल देंगे कि वह हमें सबसे प्रिय है, परंतु भगवान ने कहा थोड़ी देर बाद बताएंगे। हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि कौन प्रिय है। एक दिन सब भक्तों के बीच भगवान बैठे थे। सब बड़ी डिग्री वाले लोग थे। वे सब अपने अपने विषय में बढ़ा बढ़ा कर बोल रहे थे। अचानक भगवान के पेट में दर्द हो गया। वे चिल्लाने लगे, हाय हाय मरा, अरे यह तो ज्यादा दुखने लगा, ऐसा कहने लगे। सब लोग सुनते ही भागे। कोई वैद्य लाता, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथी को ले आया। वहां जल्दी ही बड़ा समाज जमा हो गया। दर्द बढ़ता ही गया। अभी मरता, हाय हाय भगवान चिल्लाते ही रहे। और डॉक्टर हो तो ले आओ। किसी के इलाज से फायदा नहीं हुआ। दर्द घटने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। जाओ। इतने में एक नया हकीम आया। सोचा कि भगवान को अच्छा करने से और भी बहुत मरीज मिल जाएंगे। हकीम ने कहा कि इस रोग को हम जानते हैं, बहुत खराब रोग है, मगर इस रोग को हम अच्छा कर सकते हैं। सबने कहा क्या रोग है, कैसे ठीक होगा? हकीम ने कहा महान विचित्र रोग है, नया रोग है, इसका नाम है भक्तों का मीटर। तो क्या करने से अच्छा होगा? कि मनुष्य का कलेजा लाने से अच्छा होगा। हम गारंटी देते हैं कलेजे से हम कुछ दवा बना कर देंगे। सब लोग बोले हम लाएंगे। सब यह सोचकर इधर उधर भागे कि भगवान को कलेजा बहुत लोग दे देंगे। उनको अपने कलेजे का विचार आया ही नहीं। सब लोग निराश होकर वापस आए। उनको कलेजा मिला ही नहीं। अब नारद जी ने कहा कि हम लाते हैं। नारद को सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। नारद जी भी राउंड मार कर आ गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। नारद जी एक स्थान पर 12 बरस पहले गए थे। उनसे एक दंपत्ति ने अपने लिए पुत्र मांगा। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, परंतु भगवान ने कहा कि पुत्र भाग्य में है ही नहीं हो सकता। इस बार कलेजे के निमित्त वहीं से उनका गुजरना हुआ। तो देखा कि 4-5 बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी भगवान के पास आकर बोले बड़े विक्षिप्त होकर कि भगवान कलेजा तो मिला नहीं, हम भी सहभागी हैं आपके दर्द में, लेकिन आपने कहा था कि उस दंपत्ति के भाग्य में बच्चे नहीं हैं। वहां तो हमने 4-5 बच्चे देखे, हमें बड़ा आश्चर्य हो गया, आपकी बात कैसे असत्य हो गई। अब नारद जी ऐसे समय में भी भगवान के रोग को भूलकर उस बात को ही याद करने लगे। भगवान बोले हाय हाय नारद, बहुत दुखता है, जाओ उनसे मिलो, पूछो किसने ये बच्चे दिए हैं। बोलो भगवान को कलेजा चाहिए, कहाँ मिल सकता है, उसी से पूछो, जाओ।
नारद सब पता लगाकर उस महात्मा के पास गए। वह नदी किनारे कुटी बनाकर ओम नमः शिवाय की धुन में मस्त बैठा था। उसे ध्यान लगा हुआ था। ध्यान भंग करना शास्त्रों में मना है, इसलिए नारद जी वीणा बजाते हुए बहुत काल खड़े रहे। ध्यान से उठने पर सामने नारद को देखकर भक्त ने पूछा, नारद जी आप क्यों आए हो? नारद जी बोले, भगवान के पेट में बहुत दर्द है, मनुष्य का कलेजा चाहिए पर मिलता नहीं। भक्त बहुत बिगड़ गया कि आप क्यों इतनी देर खड़े रहे, मेरा कलेजा फाड़ कर क्यों नहीं ले गए? चलो अभी चलो। वह नारद जी के साथ भगवान के पास अस्पताल में गया। उसने तभी कलेजा फाड़ कर दे दिया। लो भगवान। भगवान ने कहा, बस अच्छा हो गया। वे बोले, सब लोग हम भगत बोलते हैं, कलेजा तुम में नहीं था क्या? गुरु को किसी पर विशेष कृपा बरसाने की जरूरत नहीं पड़ती। विशेष कृपा क्या बरसाना, हमारे हाथ में नहीं विशेष कृपा बरसाना। साधक का हृदय, उसकी शुद्धि ही गुरु की कृपा को खींच लेती है, ईश्वर कृपा को खींच लेती है। साधक का हृदय गुरु की कृपा का एक आकर्षण केंद्र है। भूल यही है कि हम अपनी सांसारिक दृष्टि से गुरु को देखते हैं, जैसे संसार को देखते हैं, समझते हैं, वैसे ही गुरु भी हैं, ऐसा हम समझते हैं। नहीं, गुरु की विलक्षणता को समझना इतना आसान नहीं। गुरु को तुम ऊपरी भक्ति या दिखावे से ठग नहीं सकते, और ऊपर से तुमको लगे कि गुरु को मैंने ठग लिया है, यह तो भ्रांति है, छलावा है। गुरु को जिस दिन ठग लिया उस दिन तुम न रह पाओगे, सब गुरु ही गुरु होंगे। तुमने कहा कि कृपा समान होती है या पात्र को देखकर, तो जिस दिन से गुरु ने तुम्हें स्वीकार किया उसी दिन से कृपा मैया तुम्हें कृतार्थ करने के लिए तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो जाती है। बस अपना दरवाजा खोल दो ताकि गुरु की कृपा अंदर प्रवेश करे। तो दरवाजा कैसे खोलें कि पूर्ण रूप से गुरु के हो जाओ, यही एकमात्र उपाय है, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। गुरु भक्ति योग।